देखिए, वक्फ बोर्ड का लक्ष्य क्या है? लोगों और समाज में मदद करना। लेकिन आप देखेंगे तो इतने सारे लिटिगेशन के केसेस हैं, इतना सारा मिसमैनेजमेंट। जब कोई भी संस्था समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल, प्रश्न चिन्ह उठते हैं। जब मिसमैनेजमेंट है, जब डिस्प्यूट्स हैं ओनरशिप को लेके, जब इनएफिशिएंसी है, जब पेपर वर्क नहीं है, जब मिसमैनेजमेंट सर्वे रिकॉर्ड्स में है और रजिस्ट्रेशन नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है तो ये भेदभाव के लिए नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो जो लोग ये अफवाहें फैलाते हैं उनको पहले ये समझना चाहिए कि वक्फ को लेके 9 लाख एकड़ उनकी प्रॉपर्टीज है पूरे देश में, 8 लाख करोड़ से ज्यादा उनकी संपत्ति है, और वहां जो स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और शासन प्रशासन देख रहे हैं कि कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, ओनरशिप टाइटल्स को लेके, लेगेसी को लेके, मिसमैनेजमेंट को लेके, फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन को लेके, लिटिगेशन को लेते, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। पहले समझ लीजिए, चर्चा कीजिए, और फिर आपको समझ में आएगी कि सरकार के दृष्टिकोण से क्यों ये परिवर्तन जरूरी है। विपक्ष में उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी भी शामिल है। कल उनके सांसद की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि दे आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ दिस बिल एंड दे मे वोट अगेंस्ट। वेलकम है। उबाटा सेना को चुनना पड़ेगा कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे या कांग्रेस। वो निर्णय उनका एक व्यक्तिगत निर्णय और स्टैंड हो सकता है, लेकिन भूलिएगा मत कि वक्फ एक्ट को लेके 1995 में हो या 2013 में हो, अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो क्यों हुए हैं? इनएफिशिएंसी है, फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन है, रजिस्ट्रेशन नहीं, बहुत सारे लोगों के पास सर्वे प्लान्स भी नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे सवाल प्रश्न चिन्ह हैं। तो जो आप अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो आप जरूर सक्रिय रूप से ये परिवर्तन, ये संशोधन को सपोर्ट करेंगे।